हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एमपीजीके के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी एमपीपीएससी, व्यापम, पटवारी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। यदि आप भी एमपी मध्य प्रदेश स्टेट से आते हैं और आप मध्य प्रदेश में कोई सी भी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं या कोई सा भी पेपर देते हैं, तो आपको जो है एमपीजीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम वही सब क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो 50 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय लगाए इस वीडियो को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए, आज की इस वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। देखिए पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1947 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 2000 को। बताइए मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। दोस्तों इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन देखेंगे, तो थोड़ा हम जो है वीडियो को थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। मतलब एरिया वाइज जो है मध्य प्रदेश किस रैंक पे आता है, मतलब कौन से नंबर पर आता है भारत में। ऑप्शन नंबर ए पहले नंबर पे, ऑप्शन बी दूसरे नंबर पे, ऑप्शन सी तीसरे नंबर पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी चौथे नंबर पे। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर जो है राजस्थान और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सब पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। देखिए पूरे भारत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूधराज शाहबुलबुल। शाहबुलबुल जो है, जिसको कि हम इंग्लिश में पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, ये जो है भारत मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके सीधे आंसर को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। तो क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ये कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोन। बताइए। तो देखिए ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन याद ही होता है, मध्य प्रदेश से जो है एक काफ़ी फेमस नदी निकलती है नर्मदा नदी, जिसको कि हम जो है लाइफ लाइन कहते हैं, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहते हैं। तो इसी को जो है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कहते हैं और मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। देखिए वैसे जो है नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई है 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई है नर्मदा नदी की। बाकी की जो है अदर राज्य में पहुँच जाती है वो फिर टोटल जो है भारत में 13-12 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है ये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। भारत का जिब्राल्टर मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए थार को, ग्वालियर को, रायसेन को, या फिर मांडू को। बताइए
मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर को। ग्वालियर के किले को जो है भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी छांट के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। कोई भी ऐसे फालतू के क्वेश्चन इसमें नहीं डाले हैं हमने। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं। तो आप जो है वीडियो को आखिरी तक जुड़े रहिए, आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इन क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अब बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए जिलों से पूछा है, जिलों से पूछा है, राज्यों से नहीं पूछा है। तो राज्य जो देखिए जिलों से, कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जिलों से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से होकर गुजरती है और 8 जो है राज्यों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी कंफ्यूज कर देता है काफ़ी बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? अब देखिए, मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस मंदिर हैं खजुराहो के मंदिर, जिनका निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने कराया था? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने, ऑप्शन बी, चंदेल वंश ने, ऑप्शन सी, परमार वंश ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश ने। बताइए किस वंश ने जो है, किस वंश के शासक ने जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिरों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। पचमढ़ी जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल श्रेणी में, ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणी में, ऑप्शन सी, मैकाल श्रेणी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, राजपीपला श्रेणी में। बताइए मध्य प्रदेश का एकमात्र पचमढ़ी जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो देखते हैं इसको अपन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा श्रेणी में। सतपुड़ा श्रेणी में जो है पचमढ़ी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। काफ़ी अच्छी जगह है और ये जो है सतपुड़ा में महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर आती है पचमढ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? देखिए ये भी पचमढ़ी में ही आती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लियर हो रहा है, एक आंसर क्लियर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए 1350 मीटर, ऑप्शन बी 1172 मीटर, ऑप्शन सी 1224 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1500 मीटर। बताइए धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1350 मीटर। 1350 मीटर जो है धूपगढ़ की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उमरिया में, ऑप्शन बी मंडला में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पन्ना में। बताइए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो एक सेकंड में इसको हटाता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडला जिले में। मंडला जिले में जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे वीडियो को। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन बी मलखंभ, ऑप्शन सी कबड्डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलखम्ब। मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राज्य के खेल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है जिसको कि 2013 में घोषित किया गया था। ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2013 में घोषित किया था। कई बार पूछ लेता है कि मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय खेल को कौन सी सन में घोषित किया गया था, तो 2013 में से राजकीय खेल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सफ़ेद शेरों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सफ़ेद शेरों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। तो सीधा अपन इसका राइट आंसर ही देखते हैं। इसमें क्या है कि ऑप्शन देखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रीवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीवा को जो है सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लिख कर रख लीजिए चाहे कुछ करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। ऐसे सफ़ेद शेरों की भूमि जो है, रीवा जिले को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अब ये तो कई सारे आपको इसका आंसर आ ही रहा होगा। यदि आप उज्जैन कभी घूमने गए हो तो वहाँ पे जो है कौन सी नदी बहती है, तो शिप्रा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक क्वेश्चन को देख के ही बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसने बनवाया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सम्राट अशोक या फिर ऑप्शन डी कनिष्क ने। बताइए सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तांबे की प्रसिद्ध खदान मलाज खंड किस जिले में स्थित है। देखिए तांबे की प्रसिद्ध खदान मलाज खंड जो है किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बालाघाट में। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जो है तांबे की प्रसिद्ध खदान मलाज खंड स्थित है। आपको ये नाम याद रखना है, मलाज खंड, ये खदान का नाम है जो कि तांबे की खदान है, बालाघाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए खनिजों की कमी नहीं है, काफ़ी सारे खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भोपाल को। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और इसे जो है झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारी झीलें, ये पर्वतों पर बसा हुआ शहर है, पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है ये, और यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती, इसलिए इसको जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे तालाब हैं देखने के लिए, छोटा तालाब बड़ा तालाब, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। काफ़ी सारे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, लेकिन हमें इतना याद रखना है झीलों की नगरी जो है भोपाल को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए यदि आप मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के रहवासी हैं तो आपको जो है ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक, इससे सारे क्वेश्चन जो है आपसे वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो जो है आपके लिए ही है, आप इसको देखिए, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है, सर्वाधिक किस जिले में हीरा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में जो है बचपन से ही जो है किताबों में पढ़ाया जाता है, हीरा जो पन्ना जो है हीरे की खदान है, हीरा सबसे अधिक पन्ना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मिनट में इसको हटाता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मूर्तियों के लिए, ऑप्शन बी शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन सी खनिजों के लिए या फिर ऑप्शन डी जैन मंदिरों के लिए। तो देखिए भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो रॉक पेंटिंग्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं वीडियो को हम, जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो ऐसे वीडियो हमारी। राजा भोज का संबंध किस वंश से था? राजा भोज का संबंध किस वंश से था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा परमार वंश से। राजा भोज जो है परमार वंश के थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है? गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर। बुरहानपुर को जो है गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप पूरे भारत में, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, किस नदी से संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से जो है धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। और ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है, नर्मदा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको यह याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है? कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोहागपुर, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी उमरिया या फिर ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। बताइए मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली को जो है मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले की खदान देखने को मिलती है। काफ़ी मोटी मोटी जो है परतें हैं, कोयले की खदान की परतें हैं सिंगरौली ज़िले में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिटी ऑफ जॉय। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है मतलब पूरे भारत के किसी भी एग्ज़ाम को दे लीजिए आप, उसमें सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन है ये, स्टेट लेवल तक ही सीमित नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का भी क्वेश्चन है। तो सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडू को। मांडू को जो है सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आनंद की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है? देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है? यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो आंसर क्लियर हो रहे हैं। एक पूछ रहा है कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है और जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। मतलब यदि पूछ लिया जाए कि दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर में। बुरहानपुर में जो है असीरगढ़ का किला स्थित है। देखिए, और दक्षिण में आता है बुरहानपुर, तो इसलिए इसको जो है दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देख 25 क्वेश्चन यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की औद्योगिकी राजधानी किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश की औद्योगिकी राजधानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भोपाल को, ऑप्शन बी ग्वालियर को, ऑप्शन सी जबलपुर को या फिर ऑप्शन डी इंदौर को। बताइए औद्योगिकी राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की औद्योगिकी राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को। इंदौर में जो है काफ़ी सारे उद्योग हैं, इसलिए इसको जो है मध्य प्रदेश की औद्योगिकी राजधानी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मध्य प्रदेश का? ऑप्शन ए बांधवगढ़, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी कान्हा-किसली या फिर ऑप्शन डी पेंच। बताइए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1955 में बना था। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जहाज महल कहाँ स्थित है। देखिए जहाज महल कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये जहाज महल। यदि आपसे सेंट्रल लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाए कि जहाज महल जो है किस जिले में किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जहाज महल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए ग्वालियर में, ऑप्शन बी मांडू में, ऑप्शन सी ओरछा में, या फिर ऑप्शन डी चंदेरी में। बताइए जहाज महल कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांडू में। मांडू में जो है जहाज महल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। बताइए मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबलपुर में जो है जबलपुर में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की मुख्य पीठ स्थित है। इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थित है। इंदौर और ग्वालियर में जो है खंडपीठ स्थित है, लेकिन मुख्य पीठ जो है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर। तो देखिए यहाँ पे देहरादून ये अलग आ चुका है एक ऑप्शन, इसको एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। 3 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। इनमें से एक कोई सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। भोपाल में जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश की जनजाति से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी एक इसी से जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है। भगोरिया हाट उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए भगोरिया हाट उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका डायरेक्ट हम सीधा आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति द्वारा भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों ये। तो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है तानसेन का मकबरा स्थित है। ये सेंट्रल लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश का तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण पूछा है, मतलब ऊपर से नीचे जो है मध्य प्रदेश। देखिए कुछ इस तरीके का जो है हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर है। थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बन रहा, लेकिन ऊपर से नीचे तक का ये विस्तार पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश का ऊपर से नीचे तक का, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार जो है कितने किलोमीटर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 650 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर है। देखिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश जो है, थोड़ा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम। इस तरीके का कुछ मध्य प्रदेश जो है, इस तरीके का मध्य प्रदेश है। थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन
आप एक सैंपल ले लीजिए। तो इसमें जो है देखिए इस तरीके का पूर्व से पश्चिम की ओर जो है इसकी 870 किलोमीटर लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की ओर का जो विस्तार है वो है 870 किलोमीटर, और ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो है 605 किलोमीटर। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पूर्व से पश्चिम का है आपका 870 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का 605 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 605 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा है तो 605 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस वृक्ष के पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में देखिए कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है किस वृक्ष के पाए जाते हैं, मतलब कौन से मतलब मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए सागौन, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी बांस, या फिर ऑप्शन डी तेंदुपत्ता। बताइए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन में किस वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सागौन। सागौन के पेड़ जो है मध्य प्रदेश के जितने भी जंगल हैं आपको उन सब में सागौन के पेड़ जो है सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीहड़ नदी पर। बीहड़ नदी पर जो है, जो कि रीवा जिले में स्थित है, उस पर चचाई जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? देखिए ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? ओरछा जो शहर है, ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए केन नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी धसान नदी, या फिर ऑप्शन डी सिंध नदी। बताइए ओरछा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी। ओरछा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट इसका राइट आंसर देखते हैं हम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उमा भारती। उमा भारती जो है वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को छूता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं को टच करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ही देखते हैं अपन सीधा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली। सिंगरौली जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य की सीमाओं को टच करता है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मटकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मालवा का। मालवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मटकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देश का पहला, एक मिनट में इसको हटाता हूँ, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, देखिए आपको ये याद रखना है, रत्न परिष्कृत केंद्र। एक मिनट में थोड़ा इसको हटाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, भारत का पहला
रत्न परिष्कृत केंद्र जेम क्लिपिंग सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जेम क्लिपिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में स्थित है। ये जो है देश का पहला जेम क्लिपिंग सेंटर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश में गोपाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोपाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन में। पशुपालन के लिए जो है गोपाल पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए सेंट्रल लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? काफ़ी बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमपी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, लेकिन इसको शॉर्ट में जो है मानव संग्रहालय कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में। भोपाल में जो है मानव संग्रहालय स्थित है। कभी आप मध्य प्रदेश के भोपाल में आए तो आप एक बार मानव संग्रहालय में घूम कर आइए। आपको इसमें जो है पुराना इतिहास देखने को मिलता है संग्रहालय में, और काफ़ी सारे एरिया में ये फैला हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये ऐसा ही नहीं है कि स्टेट लेवल के में, ये सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन में है। ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर। सोन नदी पर जो है, एक सेकंड में इसको हटाता हूँ, हाँ, सोन नदी पर जो है शहडोल जिले में बाणसागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सोन नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देखिए करेंसी नोट प्रेस मतलब मध्य प्रदेश के किस जिले में नोट प्रिंट होते हैं, मतलब नोट छापे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपको ये याद होगा, यदि आप मध्य प्रदेश से ही हैं तो आपको ये ज़रूर याद होगा, देवास में जो है नोट छापे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, करेंसी नोट प्रेस जो है देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। देखिए यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है। देवास में जो है करेंसी नोट प्रेस है, और होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है, और देवास में जो है करेंसी नोट प्रेस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो जो है लगभग ख़त्म में ही है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। महेश्वर जो है अहिल्याबाई होलकर की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। सन 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 2-3 दिसंबर की रात मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है लीक हुई थी भोपाल में। भोपाल की एक फैक्ट्री थी जिससे कि जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, और इससे काफ़ी सारी जानें गई थी, और ये काफ़ी भयानक एक त्रासदी थी। इसे भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया है। ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1984 में।
काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसका राइट आंसर है महू से। महू जनापाप पहाड़ी से, महू में जो है जनापाप पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चंबल नदी महू से निकलती है। महू में कहाँ से? जनापाप पहाड़ी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजा कीर्तिपाल ने। राजा कीर्तिपाल ने जो है चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरदा। हरदा जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसी के साथ देखिए यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है। देखिए, वर्तमान स्थिति में निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर हरदा सही उत्तर है। मतलब वर्तमान में अभी जो है निवाड़ी सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसलिए हरदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 MCQ क्वेश्चन जो कि MP GK से रिलेटेड थे। MP की GK से रिलेटेड 50 MCQ क्वेश्चन थे। आप जो है इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। स्टेट लेवल का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है उसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरीके की और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखिए अभी काफ़ी सारी वैकेंसी मध्य प्रदेश में आने वाली हैं। MP पुलिस की जो है खासकर एक वैकेंसी जिसके लिए बच्चों का इंतज़ार रहता है, MP पुलिस की। तो उसके लिए हम जो है पूरा MP GK के सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो कि MP पुलिस की तैयारी कर रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए जो आपको जो है अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपको कमेंट में हमें बता दीजिए। आप जो है जो भी टॉपिक हमें सजेस्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे, मतलब जैसे कि आपको MP का भूगोल जानना है, MP की हिस्ट्री जानना है, तो हम जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। और बताइए कि आपको जो है MCQ क्वेश्चन की वीडियो चाहिए या फिर डिटेल वीडियो चाहिए। यदि आपको डिटेल वीडियो देखना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। आगे जो वीडियो बनाएंगे वो हम डिटेल वीडियो बनाने लगेंगे। फिर MCQ क्वेश्चन जो है ये आपके रिवीजन के लिए होते हैं। जल्दी से आप जो है इसको एक बार वीडियो देखा आपने और पूरा क्लियर हो जाता है इससे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।